हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। चलिए एक बार फिर मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए। अगर कोई इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो आप तक तुरंत मिलता रहे। एक वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है अब तो पढ़ो यार। आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये स्टडी के बारे में हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारे एग्ज़ाम्स थोड़ा पोस्टपोन हुए हैं। थोड़े का मतलब 10-15 दिन के लिए पोस्टपोन हुए हैं, मतलब आगे बढ़ गए हैं। हम सभी को मालूम है कि पहले 11th में से थे तो उसको चेंज करके 23 मई कर दिया गया है। 12 डेज एक्सटेंड हुए हैं। एक्सटेंड हुए हैं का मतलब ये नहीं है कि हम आराम से बैठ जाए। एक्सटेंड हुए हैं का मतलब है थोड़ा हमको और समय मिल गया है, थोड़ा और टाइम हमको मिल गया है, ताकि हमको कुछ डाउट है या कुछ सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उस सब्जेक्ट को हम कवर कर सके, तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अब देखिए, आपके पास ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए आज से अगर आप काउंटिंग करेंगे, मार्च का महीना है, अप्रैल और मई, मतलब 2 मंथ्स टोटली हमको 30 डेज टाइम, 60 डेज टाइम हमको मिल गया है। 60 डेज डिवाइडेड 7 सब्जेक्ट, हिंदी, उर्दू और तेलुगु। उसी तरह सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु और हिंदी और उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और उसी तरह होता है सोशल स्टडीज। ये 6 सब्जेक्ट हमारे पास है, यानी 7 सब्जेक्ट। अब आपको एनालिसिस करना है कि बीते हुए कुछ महीनों में जितना हम याद करे हैं तो वो सब अभी हमको रिवीजन भी करना है, साथ ही साथ कुछ हमारा सिलेबस बचा हुआ है तो उस सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। 2 टाइप्स में आपको डिवाइड यहाँ पर करना है। रिवीजन को भी साथ साथ लेकर चलना है और उसी तरह आगे के चैप्टर्स भी आपको पढ़ना है। अगर आप अभी भी स्कूल पर ही डिपेंड है, अभी भी टीचर्स पे ही डिपेंड है, या अभी भी आप ट्यूशन या स्कूल दूसरी चीज़ों पे डिपेंड है, तो ये टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम है। डिपेंड रहना है आपको अपने आप पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे डिसाइड कीजिए, आप अपने आप पर ही यकीन कीजिए, क्योंकि स्कूल में अगर जाएंगे आप, इस स्कूल में अगर सिलेबस कंप्लीट है, 70% या 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ये चल रहा है मार्च का मंथ। चलिए 20% सिलेबस अप्रैल में होगा, 20% सिलेबस अप्रैल में होगा। अब 20% सिलेबस के चक्कर में आप 70-80% खो देंगे तो बहुत बड़ा हिसाब खो देंगे, क्योंकि ये 20% की चक्कर में आप 70-80% पे फोकस करेंगे तो आपको 70-80% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकते, ये नहीं रोक सकते। ये ट्रिक, ये स्टैटिस्टिक अच्छी तरह आप याद कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीच इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप मोटिवेट होकर कुछ ना कुछ हासिल कर सके। अब यहाँ पर ये आप सब्जेक्ट ले रहे हैं, पूरे 7 सब्जेक्ट। हो सकता है इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट आप परफेक्टली याद किए होंगे, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट को आप अभी तक छुए भी नहीं होंगे, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये सब्जेक्ट में कंपलसरी पास हो जाऊंगा, और कुछ सब्जेक्ट को ऐसा भी लग रहा होगा कि ये सब्जेक्ट को मुझको पढ़ने की ज़रूरत है।
तो ऐसे वक्त क्या करेंगे आप, जो सब्जेक्ट आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ, एक दो बार रिवीजन करने से ये सब्जेक्ट मुझको याद होंगे, तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा कम समय देकर, जो सब्जेक्ट आपको डाउटफुल है, जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, उन सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नहीं मैं जो सब्जेक्ट आते हैं वही सब्जेक्ट पढ़ता चला जाऊंगा, जो सब्जेक्ट मुझको नहीं आते हैं वो सब्जेक्ट को मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आपको एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट लिखना ही है। अगर आप सब्जेक्ट परफेक्ट है तो एग्ज़ाम इजी होगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम के लिए किसी पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपके सब्जेक्ट कमज़ोर है तो वैसे वक्त आप चीटिंग पे डिपेंड, या सेंटर पे डिपेंड, या फ्रेंड्स पे डिपेंड, इन चीज़ों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। क्या जाने कि सेंटर कैसा होगा, सेंटर अगर इत्तेफाकन से टाइट होगा, उस दिन आप जिस सब्जेक्ट याद नहीं किए वो सब्जेक्ट के दिन बहुत स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर आए, आपको हिलने भी नहीं दिए, तो क्या करोगे मेरे यार। एक सब्जेक्ट है, एक ही पेपर है, पहले की तरह दो पेपर्स नहीं है। एक पेपर में अगर अच्छा भी नहीं लिखे तो सेकंड पेपर आप आसानी से कामयाब हो सकते थे, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है आपकी, या लिखना या फेल होना। देखिए, जब तक आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखकर, अपने आप पे भरोसा रखकर आपको ये यकीन नहीं हो जाता कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट को परफेक्टली लिख सकता हूँ, तब तक के लिए आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही आपको पड़ेगा, चाहे आपका दिल लगो चाहे दिल ना लगो, चाहे आपको कोई भी काम आ जाए, कितना भी पर्सनल, कितना भी इमरजेंसी, कितना भी आपको इम्पोर्टेंट काम आ जाए, फिर भी आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम्स में आप ये तो नहीं लिख पाएंगे कि मुझको काम था, ये तो नहीं लिख पाएंगे कि मुझको इमरजेंसी था, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिखना कंपलसरी होगा। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बतलाते आ रहा हूँ, देखिए सुबह 2 आवर्स, शाम में 2 आवर्स, इस तरह आप 4 आवर्स 5 आवर्स अगर पढ़ते चले जाएंगे तो आपका सिलेबस भी इजी होगा और आपका रिवीजन भी कंप्लीट होगा और आपका डाउट भी क्लियर होगा, और एग्ज़ाम्स के लिए आप ऐसे हो जाएंगे कि हाँ एग्ज़ाम अगर अभी भी लेंगे तो एटलीस्ट मैं पासिंग मार्क्स तो ला सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा आप में, जब आप रिवीजन अच्छी तरह प्रॉपरली करोगे, जब आप सब्जेक्ट प्रॉपरली समझकर पढ़ोगे, जब आप लेसन प्रॉपरली कंप्लीट करोगे, जब आप अपने सेल्फ नोट्स प्रॉपरली बनाकर उस पे वर्कआउट करेंगे, तभी आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है हमारे पास, बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे, बाद में होगा, देखा जो भी होगा देखा जाएगा, सामने वाला तो भी बतला देगा, स्कूल वाले तो भी बतला देंगे। ऐसे अगर ये सोच आपकी है तो ये सोच को आप हटा दीजिए, अपने जहन से मिटा दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत वक्त है। 2 महीने का वक्त कम समय नहीं है, बहुत बड़ा समय है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन किए बगैर फोकस करना चाहते हैं तो आपके फोकस को कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको तभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इन एग्ज़ाम्स को अच्छी तरह लिख सकता हूँ। आप मेरे चैनल पे देख रहे होंगे कि मैं आपके लिए और सब्जेक्ट, हालांकि ये चैनल आपका मैथमेटिक्स और तेलुगु का चैनल है, फिर भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, इसीलिए मैंने सर्च करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, जो भी आपको सोर्सेस मिलेगा वो सोर्सेस का भरपूर यूज़ करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, अपने माइंडसेट को बना सकते हो और अपने एम और टारगेट को रीच कर सकते हो। और करने का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही की है। हम सिर्फ कह सकते हैं, टीचर्स आपके सिर्फ कह सकते हैं कि पढ़ो, आपके पेरेंट्स कह सकते हैं कि सिर्फ आप पढ़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही की होगी। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं देंगे, जब तक आप फोकस नहीं करेंगे,
तब तक आपका जो दिमाग है इसी तरह चलता रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी स्टार्ट नहीं करे, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह स्टार्ट करें। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि एग्ज़ाम में पास कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अपने मन से हटाकर अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिए आप, क्योंकि 60 डेज़ आपके पास टाइम है। 60 डेज़ मामूली टाइम नहीं है, बहुत टाइम होता है। तो इसलिए ये मेरा मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए, अभी तो भी सुनकर अब तो भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप। ये सुनने के बाद थोड़ा मोटिवेट हो सके। अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, अपने टीचर से क्लियर कीजिए, अपने फ्रेंड से क्लियर कीजिए आप, लेकिन पढ़िए ज़रूर, फोकस ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम खुद को लिखना है। आपको बचाने वाला कोई वहाँ पर नहीं आएगा, ना ही मैं आऊँगा, ना ही आपके टीचर्स आएंगे, ना ही आपके पेरेंट्स आएंगे। आपको खुद आपका एग्ज़ाम लिखना होगा, दूसरे स्कूल में जाकर आपको लिखना होगा। ये अच्छी तरह याद करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़िए, कोई ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं है कि आपको उठा दे के बैठने के लिए कह रहे हैं, ना ही एक कांटों का ताज है कि आपको पेन लेके ठहरने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा है कि 1-2 घंटे सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग 1-2 घंटे पढ़ते चले जाइए, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बने, ताकि आप अपना फ्यूचर अच्छा बनाए, एक अच्छा सेटल हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।